जिसको 70 साल की उम्र में भी अब की बार सोच रहा अब की बार फेर आऊं और 4 साल के बच्चों 4 साल में रिटायर करता है जवानों को। ये देखिए कि इनका जुनून ऐसा है देखो कि इन्होंने आर्मी लिखाया हुआ है हमें। आर्मी लिखा हुआ है, तो ये आपने ब्लेड से लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा यस है। ब्लेड से लिख यस दिया? लेडीज खून काफी निकला होगा। काफी निकला है, दर्द नहीं हुआ। तो आप आर्मी की तैयारी करते थे, अग्निवीर आया तो आप काम छोड़ के चले गए मलेशिया काम करने। मलेशिया के ग्राम भी भर्ती है अग्निवीर जानते ही सपने टूट गए भाई आर्मी का। एक के सपना था अपना आर्मी का, वो भी पूरा होता नहीं। एक ही सपना था, वो भी पूरा नहीं हो रहा। काफी दुख है इस लाइन में। अग्निवीर करके होगी कम भर्ती वाल के को नहीं आंदे पहना तो 3 से बाढ़ के भेज दे ग्राउंड पे। अग्निवीर के कारण आप इस पे काम सभी बच्चे यही करते हैं, पहले तो करते थे 4 साल के लिए कौन जाएगा फौज में, बाद में क्या करेगा। अब भीड़ क्यों कम है? एक तो 4 साल ही होगी फौज, अच्छा, ठीक है, कई बालक विदेश में जावा है इसलिए कम भीड़ होगी। हरियाणा में युवाओं की एक बड़ी आबादी लंबे समय से सेना, पुलिस बल और अन्य सुरक्षा बलों में जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन अग्निवीर आने के बाद यहाँ के नौजवानों में सेना के प्रति दिलचस्पी कम हो रही है। जिस ग्राउंड में कभी सुबह शाम 7 से 8 तक बच्चे दौड़ा करते थे, तैयारी किया करते थे, उसमें अब गिनती के बच्चे आने लगे हैं। जैसे बुधवार का 16 सा लगती है, उस दिन यहाँ पर 700-800 बालक, वहाँ से लेकर वहाँ तक लाइन पूरा बाजने का ले ले। वो टेम में नहीं था इतना, थोड़े थोड़े ले ले बालक बहुत। अगर जिस दिन 1600-400 लगाते थे, उस दिन थोड़े कम बालक आते थे। नहीं, गांव गोंडा के बालक बहुत, नरवाना तक के बालक आ गए थे यहाँ पर। तो अभी क्यों कम हो गए हैं? जैसे आपके साथी बता रहे थे कि अग्निवीर के कारण। अग्निवीर के कारण कम हुए हैं, तो कोई बच्चा विदेश जाने लगा, कोई कहीं कोई कहीं, इसलिए तो अग्निवीर को लेकर क्या मतलब मन में चल रहा आप लोगों के? ये चल रहा है कि कोई 4 साल खातर अपना बॉर्डर पर कोई जान नहीं खोना चाहता। 4 साल के लिए कोई जान नहीं खोना चाहता। जिसका जुनून है वो तो जाएगा, जिसके जुनून नहीं हो नहीं जाएगा। 2 रुपये कमाने जाता है आर्मी में। हमारा तो बचपन से ही सपना है आर्मी में। आर्मी में जाने हाँ का। तो अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं? हाँ, अभी कोशिश है पूरी। आपने- अपनी दूसरी भर्ती है ये। हाँ। पहली में पेपर नहीं होया, दूसरी में हमारा पेपर हो गया। अग्निवीर का? हाँ। तो आपका पेपर हो चुका है, हाँ, पेपर आप दौड़ लगा रहे हैं। हाँ, दौड़ रहे हैं। तो आपके जो साथी थे, कब से यहाँ से कब से दौड़ना शुरू किया आपने? 3 या 4 साल होगी। 3-4 साल हो गए। तो तब जब आप शुरू में आए थे तो यहाँ कितनी भीड़ हुआ करती थी इस ग्राउंड में? यहाँ करीब 700-800 बालक आते। 700। आपके साथ का कोई ऐसा दोस्त यार हो जो छोड़ के चला गया हो कि अग्निवीर आ गया? मैं काफी बालक थे, गाँव के काफी बालक। क्या बोलते हैं वो? ये बोलते हैं ना तो भर्ती आती और ना ही इसमें 4 साल में जाना चाहते हम, ये बोलती है। अच्छा, तो लोग अब क्या कर रहे हैं जो छोड़ रहे हैं? वो विदेश गए, कंपनियों में जाने लगे, कुछ ऐसे ही खेती बाड़ी में बढ़ गई, कि कईयों की उम्र निकल गई। अच्छा, अभी आप नौजवान हैं, वोट देते हैं? वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देंगे हम तो। कांग्रेस को, राहुल गांधी को लाएंगे पीएम। क्यों? क्योंकि ये अग्निवीर को खत्म करना चाहते हैं। मोस्टली ये है कि पहले आर्मी की तैयारी करते थे मोस्टली बच्चे, लेकिन अग्निवीर के बाद नहीं वो क्रेज सा रहा आर्मी का। तो अभी मोस्टली बस जो बंदे आ रहे हैं वो बस हरियाणा पुलिस और जो भी आरपीएफ की जो निकली है बस उसके लिए आ रहे हैं, बस और तो कोई नहीं आ रहा है। तो संख्या में भी कमी आई है? जो यहाँ छात्र हैं या बच्चे हैं जो भी? संख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। पहले यहाँ 300-400 बच्चे तैयारी करते थे, अभी तो बस 10-20 मैक्सिमम 25 हो जाते हैं, बस इसके अराउंड और कुछ नहीं। मैक्सिमम 10 और 20 अभी भी काफ़ी कम दिख रहे हैं। हाँ, बस यही है जो है, यही सुबह आते हैं, यही शाम को आते हैं, इससे ज़्यादा और कोई नहीं आता बस। ये स्थिति सिर्फ यहाँ की है कि आप तो यहीं हरियाणा के रहने वाले, आसपास के इलाकों में भी यही हालात है? नहीं, सब जगह यही हालात हैं, बच्चे कब्बा की तैयारी करना छोड़ चुके हैं आर्मी की। तो क्या कर रहे हैं वो लोग? मोस्टली बाहर जा रहे हैं या कुछ और अपना काम धंधा ही देख रहे हैं। बाहर मतलब विदेश? हाँ, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं मोस्टली तो। क्या काम? सभी बच्चे यही करते हैं, पहले तो करते थे 4 साल के लिए कौन जाएगा फौज में, बाद में क्या करेगा। तो सरकार तो कह रही कि हम आपको पैसे दे रहे हैं। पैसे दे रहे हैं। अब पता, एक लड़का शहीद हुआ था, उसकी डेड बॉडी भी वैसे ही भेज दी थी। शहीदी का दर्जा भी नहीं दे रहे उसको।
ये भी एक वजह है। हाँ वजह है, क्यों नहीं वजह, इज्जत सबको भी अच्छी लगती है, देश के लिए मरता है और उसे वैसे ही भेज देते हैं। आपका वो मैं देखा जो आपने जो आर्मी लिखा हुआ है, काफ़ी जुनून का काम है। आपने आर्मी लिखा यानी आपका प्रेम आर्मी है। तो सरकार से कुछ कहिएगा ये अग्निवीर को लेकर। सरकार को ये कहेंगे कि अग्निवीर को हटाकर परमानेंट करे, और जैसे पहले भर्ती आती थी वो वैसे ही भर्ती करे, ये कहेंगे बस। अग्निवीर को हटाए और परमानेंट करें। परमानेंट करे। और जैसे पहले प्रक्रिया थी नहीं, पहले रेस फिर मेडिकल फिर पेपर, वैसे ही करे। भाई 3 साल हो गया रेस मारदन है, 300 बालक बाज जाते हमारी नज़रों में। ये बड़ा सारे ही देख लेते रहे, हम ही बालक यहीं रह रहे हैं, नए नए बालक हैं, ये भी बेचारे ये कहूँ अग्निवीर की माम भी नहीं देखते। अग्निवीर में क्या यार 4 साल करांगे फिर अपना वहीं दिहाड़ी करनी है कि मैं बचा दूँ रोजगार। 4 साल में कुछ बनता तो कौन है बताओ। जी क्या करें? ये तो विदेश से बताया भाई भी। आप भी विदेश गए थे? गए थे भाई, मलेशिया गए थे। क्या काम करने? काम में करने गए थे भाई, और तो ऑस्ट्रेलिया ही करवाया था, ऑस्ट्रेलिया बनया नहीं, उल्टे आगे। तो आप मलेशिया मतलब आप आर्मी की तैयारी करते थे, अग्निवीर आया तो आप काम छोड़ के चले गए मलेशिया काम करना है? काम छोड़ के गया था भाई मलेशिया। अरे के करा भी भर्ती अग्निवीर जान दे, सपने टूट गए भाई आर्मी के। एक के सपना था अपना आर्मी का, वही पूरा होता नहीं। एक ही सपना था वो भी पूरा नहीं हो रहा। काफ़ी दुख है इस लाइन में। तो आपने ये कहा कि हम यहाँ पे काम नहीं, मतलब आर्मी जब से अग्निवीर आया हम आर्मी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आप क्या करने आ रहे हैं ग्राउंड पे? भाई ये रह रही है, फायरमैन की रह रही हैं, इनकी करा तैयारी जो 1 साल रह रही है। किस्मत ने साथ दे दिया तो इसमें लग जाएंगे, नहीं अपने दोबारा 1 किला हो भाई अपने विदेश में बिक जाएं वो बेच कर। तो यहाँ आप कह रहे हैं 1 किला बेच के विदेश चले जाएंगे? अग्निवीर योजना का असर सिर्फ युवाओं पर नहीं पड़ा। ग्राउंड में युवा कम हुए तो कोचिंग सेंटर्स पे भी पड़ा, और देखते देखते यहाँ कोचिंग सेंटर्स बंद होने लगे। 8 से 9 सालों में आपने क्या अंतर देखा जो आर्मी के लिए तैयारी करने वाले छात्र हैं उनकी संख्या में, उनकी दिलचस्पी में? देखो, पहली बात तो हम ग्राउंड से बात करते हैं। अगर या शाम को या आप सुबह आते ना, पहले अगर आज से अग्निवीर से पहले आते तो यहाँ पे आपको 400 500 बच्चे मिलते प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे संख्या घटी है तो सीधी सी बात है क्लासरूम में भी संख्या घटेगी। पहले हमारे पास जो बच्चों का बैच होता था ना, एक बैच की बात कर रहा हूँ, एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, हमारे पास 200 250 का एक बैच बनता था। हाँ, और ऐसे ऐसे कई बैच होते थे उस एकेडमी के अंदर। लेकिन आज के टाइम पे उस एकेडमी में एक ही बैच बनता है, क्या पता वो 100 बच्चों का भी बैच ना बने। तो सीधी सी बात ये है कि देश सेवा का तो जज्बा है, लेकिन अकेली देश सेवा से तो काम नहीं चलेगा ना। अगर बच्चा पहले जा रहा था, उसको पता था कि तेरी ज़िंदगी आर्मी के अंदर पूरी की पूरी जाने वाली है, वहाँ पे तो कई साल आर्मी के अंदर बिताने वाला है। आर्मी के अंदर अगर कई साल बिताएगा तो घर वालों को भी फाइनेंशियल हेल्प होगी, तो घर वाले चाहते भी यही है, ठीक है ना, क्योंकि वो हर माँ बाप यही चाहेगा ना कि मेरा बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाए। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि 4 साल पैसे कमाए और घर पे बैठ जाए। दिक्कत वो आ रही है, क्रेज घटा है, बहुत ज़्यादा क्रेज घटा है। तो ये अग्निवीर का असर सिर्फ छात्रों पे नहीं हुआ, कोचिंग सेंटरों पे भी हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल हाँ, कोचिंग सेंटर के पता है क्या है, यहाँ पे जब मैं जिस एकेडमी की बात कर रहा हूँ ना, वो अपने पूरी नॉर्थ इंडिया की बता रहा हूँ, टॉप एकेडमी में उसका नाम है। लेकिन फिर भी उसमें भी ये हालात हैं। देखो, जिंद शहर से 25 किलोमीटर दूर बड़ौद गांव है। इसे फौजियों का गांव कहा जाता है। यहाँ से सुभाष चंद्र बोस की सेना आजाद हिंद फौज में भी लोग शामिल रहे हैं। गांव के चौराहे पर एक शहीद जवान की मूर्ति लगी हुई है। गांव की आबादी करीब 20,000 है। अनुमान है कि आजादी से अब तक यहाँ के 2,000 से ज्यादा लोग सेना में रहे हैं। अभी भी कई लोग सेना में काम कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ के युवाओं की बड़ी आबादी ने सेना की बजाय विदेश जाने का रुख कर लिया है। कि आपके बेटे भी दौड़ते थे, हाँ। उनकी कहानी क्या है? वो पहले यहाँ पर कम से कम भी गांव के 50-100 बच्चे रेस लगाते थे, प्रैक्टिस करते थे। हर भर्ती में 10-20 बच्चे भर्ती होते थे। 900 वैसे नहीं लगे तो प्रैक्टिस करके लगे सब बच्चे। तो उसके बाद उन्होंने मजबूरी होगी, सब प्रैक्टिस करना छोड़ गए।
मेरा लड़का भी था, उसने तैयारी की अग्नि इससे पहले आर्मी की, लेकिन उसके बाद अग्निवीर योजना आएगी। सब बच्चों ने वहाँ पे 100-200 थे, सब ने मना कर दिया कि कोई रेस नहीं मारेगा, कोई काम नहीं करेगा। इसलिए वो सब मना करके आगे की तैयारी करने लग रहे हैं, जैसा होगा। आपके बेटे क्या करते हैं? मेरा बच्चा बीए करने लग रहा है, सीडीएस की तैयारी करता है, एफकेट की तैयारी करता है, सीजीएल की तैयारी करता है। हाँ, अच्छा, ये भी मैंने सुना, वहाँ नौजवानों ने बताया कि काफ़ी सारे संख्या में नौजवान इंडिया छोड़कर जाने लगे हैं विदेश कमाने। इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई 100% सत्य है। हमारे गांव से कम 500 बच्चे विदेश में जा चुके हैं। उसमें पैसा भी लगता है, जैसे भी उनकी प्रॉपर्टी है बेच बाच के वो सब जाते हैं। 500? कम से कम 500 बच्चे गए हैं और जाने की तैयारी में और भी हैं। तो 500 के करीब बच्चे ये कितने सालों में, पिछले कुछ सालों में गए? बिल्कुल लगभग 2 साल के 2.5 साल के बीच में ही गए हैं। उसके लगते ही अगले दिन से शुरू हो गए सब। अच्छा, तो डंकी मारते हैं कि निकल जाते हैं? 90% तो डंकी ही मारते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी कुछ कनाडा भी गए, 90% डंकी मार के जाते हैं। इधर कितना खर्चा आ रहा है डंकी मारने का? कम से कम ला लो 40 से 50 लाख रुपए खर्चा आता है। अग्निवीर में सरकार तो कह रही है कि इतने सारे फायदे हैं, हम रिटायरमेंट जब 4 साल बाद इतने सारे पैसे देंगे, कुछ बच्चों को रखेंगे भी। वो ना करके ना पहुंच गए, आगे क्या करेंगे? आगे बंदूक चलाना सीख जाएंगे या और वाद करेंगे, और क्या है? यही चिंता है कि 4 साल बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपके परिवार से आपका कोई बेटा या भतीजा कोई विदेश गया? हाँ, एक गया, मेरा पोता गया है। वो क्या करते थे यहाँ? ये तैयारी करते थे अच्छा, फौज की। कितने सालों तक उन्होंने तैयारी की? उसने साल भर करी, फिर लगते ही उसने 2 साल हो गए, जर्मन में जा रहा है। हैं? जर्मन में जा रहा है। जर्मनी चले गए तो 1 साल ही तैयारी की? हाँ, फिर भाई ये अग्नि लग गई। अग्निवीर आ गया? हाँ, वो तैयारी कर रहे थे, अभी 1 साल ही हुआ था, तब तक अग्निवीर आया और फिर आपके गांव का रुझान कम हुआ और वो जर्मनी चले गए। क्या करते हैं जर्मनी में? जर्मन ये दिहाड़ी करते हैं और वहाँ क्या करते हैं? सिर्फ बड़ौद गांव ही नहीं, जिंद के कई अन्य गांव हैं जहां के युवाओं में सेना के प्रति दिलचस्पी कम हो रही है। हमें एक और हैरान करने वाली जानकारी मिली कि आसपास के गांवों के नौजवान अब विदेश इलीगल रूप से जा रहे हैं और वहां की सेना में शामिल हो रहे हैं। अब आप गोगड़िया गांव के महावीर से मिलिए। इस गांव में भी काफ़ी संख्या में युवा सेना की तैयारी करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। महावीर के बेटे ने भी सेना में जाने की तैयारी की, लेकिन जब अग्निवीर आया तो उन्होंने छोड़ दिया और वो कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं और विदेश जाने की तैयारी भी। आपके गांव से कितने लोग हैं आर्मी में? आर्मी में होंगे 250-300। 250-300 आर्मी में लगे पड़े हैं। हाँ लग रहे हैं। और दूसरे फोर्सेस में? दूसरे में भी 250-300-500 के नेड़ा होंगे सारी तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक तो ये आर्मी अग्निवीर हो गए, एक ये प्राइवेट कर दी, तनख्वाह कम होगी। अच्छा, हाँ 21,000 दे अग्निवीर ने, पैसे कम दे रहे हैं। पैसे कम दे रहे हैं। अच्छा, हाँ तो आपके बेटे कभी इसकी तैयारी की है, आर्मी वार्मी की? अभी क्या करते हैं? दोनों लड़कियां ने तैयारी करी। इसने भी तैयारी करी आर्मी की, उसने भी तैयारी करी, फिजिकल भी पढ़िया। क्या उम्र है छोटे बेटे की? छोटा बेटा की 23 साल। तो अब वो क्या कर रहे हैं? अब तो कंप्यूटर का काम सीखा है। तो दौड़ने उड़ने जाना बंद कर दिए? बंद कर दिया जी, कब से? 2 साल से। अच्छा, जब से 2 साल पहले ही अग्निवीर आया था, तो तब से बंद कर दिया? तब से बंद कर गया। आगे की क्या प्लानिंग है उनकी? आगे की प्लानिंग तो यही है, या तो घर का काम करेगा, कोई दुकानदारी कर लेगा, और नहीं विदेश में जान के कहा था जब बिक गया तो ठीक है, नहीं अपना दुकान खुलवा देंगे उनका कौन को। विदेश कहाँ कहाँ भेज रहे हैं आप? अमेरिका में जाए है, चाहे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो 1 नंबर से 2 नंबर से? 1 नंबर तक भेजांगे, 2 तो नहीं। तो आपके गांव से और भी लड़के अमेरिका गए हैं? बहुत जा रहे हैं, 50-60 लड़के जा रहे हैं। अच्छा, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं। आपको एक और गांव ले चलते हैं जिसका नाम है खापड़। इसका भी हाल बड़ौद और गोगड़िया जैसा ही है। जो नौजवान हैं वो सेना की तैयारी कर रहे हैं, सेना में जा रहे हैं। जी पहले बहुत कर रहे थे, ये भी अग्निवीर के बाद कोई बच्चा नहीं। क्यों अग्निवीर से ऐसी नाराजगी क्यों है? अग्निवीर में जी कोई नौकरी तो को नहीं, ये 4 साल के लिए उड़ जाएगा कि मैं सीखेगा, तो उसमें तो फिर अड़बैद डेढ़बैद होगी। 11 लाख रुपये लेगा, हथियारे लेगा जी, और तो कि मैं उसका
बस की बात है नहीं। क्यों उसमें भी कुछ परसेंट लोगों को आगे कुछ परसेंट पर कुछ पर भरोसा तो को नहीं। और फिर ये बात आएगी इसकी पीएम की। पीएम के तो भी आपने बेरा है भी इतने वादे हैं, सब फ्लॉप्स हैं। जो लड़के अगर 4 साल काम कर लेते तो उनको आगे मिलेगा, सरकार ने ऐसा कहा, उस पर भरोसा नहीं है। नहीं, भरोसा नहीं है जी। सरकारी नौकरी तो है ही वो। 18-19 का लड़का अग्निवीर में भर्ती हो जाए, 23 साल में वो रिटायर आ गया है। 23 साल बाद अगर शादी का सोचेंगे तो कैसे शादी होगी? नुकेंगे बच्चे, वो घर वाले बोलेंगे भाई काम क्या करे, रिश्ता वाले बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे फौजी रिटायर है, ये तो फौजी रिटायर है, उसको कुछ है तो नहीं। तो आपके गांव के जो लड़के, जिससे बाबा कह रहे थे कि बहुत सारे लड़के तैयारी करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं, अब अपना को कंपनी में चला गया, को गाड़ी चला हुआ है कहीं, बस यही 8-10 हज़ार 12 हज़ार की नौकरी को। हम अब आपको भोंगर गांव ले चलते हैं। इसे भी सेना का गांव कहा जाता है। यहाँ एक ही परिवार के 5 नौजवान विदेश जा चुके हैं। अग्निवीर आने से पहले तक वो सेना की तैयारी कर रहे थे। यह एक बड़ा परिवार है। इस परिवार में 10 के करीब पूर्व सैनिक हैं, लेकिन अब इस परिवार का भी मोहभंग सेना से हो चुका है। क्योंकि 4 साल के लिए कोई जाना नहीं चाहता जी। उसमें ना कोई ज़्यादा पे स्केल है और 6 महीने की ट्रेनिंग है। लोग बीच में भी भाग के आ गए कुछ लड़के उसमें अग्निवीर में। आप पूर्व सैनिक है, मतलब किस सेना में थे? किस? मैं नेवी में था। नेवी में थे। तो कई सारे लोग या सरकार ये कह रहे हैं कि नहीं, योजना बहुत अच्छी है, ये सुविधाएं मिल रही, इतने पैसे मिल रहे हैं। एक सैनिक के नज़रिए से आप बताएं कि ये जो योजना है कितनी सफल और कितनी असफल है? ये तो बिल्कुल असफल है। 4 साल के लिए टाइम बाउंड है, बहुत कम टाइम है। ये आदमी अपनी लाइफ कौन ख़राब करना चाहता है? वो सोचता है लंबे समय के लिए तेरा वो बने, पेंशन वगैरह बने। इसमें ना कोई पेंशन है, इसलिए कोई लड़का इसको लाइक नहीं करता। आपके गांव के अगर हिसाब से बात करें तो अभी कितने लड़के तैयारी कर रहे हैं और कोई नहीं, इसमें? हमारे लड़के अग्निवीर के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा है। सब लड़के हैं जो विदेश में जाने की कर रहे हैं तैयारी। तो जैसे आपके परिवार से जो आप बातचीत से पहले बता रहे थे, करीब 5 नौजवान अभी बाहर गए हैं। उनकी उम्र क्या होगी जो अभी बाहर गए हैं? उनकी उम्र है करीब 21 से लेके 25 तक। अच्छा। कुछ 20 साल के भी हैं, कुछ 21, कुछ 25 तक। तो जो 20 साल वाले हैं उनके पास तो अभी मौका है अग्निवीर के लिए। हाँ, तो वो छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया उन्होंने। एक तरफ जहां युवाओं का सेना से मोहभंग हो रहा है, वहीं सरकार की माने तो लाखों पद अभी खाली हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें अग्निवीर योजना से जो नाराजगी है उसका असर पड़ेगा? ग्रामीणों से हमने इसको लेकर बात की। उनका साफ कहना है कि जो अग्निवीर योजना को वापस लेगा, हम उनके साथ हैं, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो अभी चुनाव चल रहा है, आप लोग तो गांव के बुजुर्ग हैं। चुनाव में ये अग्निवीर योजना मुद्दा है? होगा, मुद्दा तो है। हमारे ये जाटों के कास्ट के तकरीबन पुलिस में या फौज में जाओ तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ ऐसी होती नहीं। फौज की है, आप आपके देख लो फौज में कितने, जितने परसेंट देख लो कितने जाट के लड़के फौज में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा है, पता होगा आपने। जी जी। सिख है, जाट यही जाते हैं। वही हमारी वो 4 साल की कर दी भैया, अपने बंद हो गया, बेरोजगार हो गया बालक। को देश में जावे, को अपना दिहाड़ी कर, को कि में कर। बीजेपी से हमने लगातार 2 योजना इतने वोट डाले, हमारे गांव ने अंदाजा ही नहीं है। हमने दिल खोल कर वोट डाले थे, बहुत ज़्यादा। हमारे गांव से जब 2.5-3 हज़ार की एक तरफी जीत हो जाती है किसी एमपी की, तो इससे कम क्या होगी? तो योजना ये अपने आप लेके आए। इनका लड़का कोई फौज में है? किसी एक का नाम बता दो आप भी। मोदी का है, मोदी के परिवार का है, राजनाथ का है, राजनाथ के परिवार का है, किसी का भी नाम बता दो आप। बताओ आप, एक आदमी का नाम बता दो उसका लड़का फौज में है। कौन रक्षा करता है? वो रक्षा करने वाले कौन होते हैं हमारे देश की? हमारे लड़के रक्षा करते हैं देश की। आपने कभी बीजेपी को वोट दिया है? बिल्कुल दिया, पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी, दोनों बार हमारे गांव ने ही वोट दिया, मैं अकेला नहीं था। हाँ, सब गांव ने बिल्कुल जोर लगा के वोट दिए थे। देंगे अब की बार जोर लगे विपक्ष को देंगे बाबूजी, क्योंकि हमारी मजबूरी है। हमारे बच्चों का एक भविष्य है आर्मी, वो इन्होंने खत्म कर दिया। हम क्यों वोट देंगे इनको? है क्या इनके पास? अग्निवीर क्या इस चुनाव में आप लोगों के लिए मुद्दा है? उसके आधार पे वोट होगा? हाँ जी, मुद्दा है, पक्का मुद्दा है कि वह अग्निवीर है नहीं जो यू एक मतलब जवानों के लिए हत्या का काम है। इससे ऊपर और हम कहें क्या?
क्या इसके आधार पर आप लोग वोट करेंगे? हाँ, इसके आधार पर वोट होंगे। पहलवान, अरे यू अग्निवीर और यू किसाना का, तो ये मुद्दे बहुत हैं। हर गांव में जाते हैं, बीजेपी वालों को सामना करना पड़ता है इसका, अग्निवीर का। भाई आप लोगों ने अग्निवीर कर दिया, 4 साल में क्या करेंगे हमारे लड़के। तो आपने सुना कि लोगों का कहना है कि जो भी पार्टी अग्निवीर योजना को वापस लेगी हम उन्हें ही वोट करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो एक भाषण के दौरान ये भी कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो अग्निवीर योजना को उठाकर कूड़ेदान में डाल देंगे। एक शहीद को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक शहीद को पेंशन मिलेगी, दूसरे शहीद को पेंशन नहीं मिलेगी। एक शहीद के परिवार की रक्षा होगी, दूसरे शहीद के परिवार की रक्षा नहीं होगी। ये हमें नहीं चाहिए। अग्निवीर योजना को हम फाड़ के डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये योजना हिंदुस्तान की सेना को नहीं चाहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी अग्निवीर योजना को वापस लेने की बात कर रही है। 14 मई को आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र आए थे। यहाँ उन्होंने केजरीवाल की गारंटी गिनाई, जिसमें ये गारंटी अग्निवीर योजना को वापस लेने की भी थी। ये अग्निवीर स्कीम जो है, ये अग्निवीर स्कीम बहुत बड़ा धोखा है हमारे बच्चों के साथ, और केवल बच्चों के साथ नहीं है, हमारी सेना को कमजोर कर रहा है। जो बच्चा 4 साल के लिए सेना में जाएगा वो अपनी जान थोड़ी देगा 4 साल के लिए। अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे। जितने बच्चे अभी तक अग्निवीर स्कीम में जाए हैं सबको पक्का कर देंगे, एक बारी में सबको पक्का कर देंगे। और उसके बाद रेगुलर भर्ती होगी सेना के अंदर, ही अग्निवीर स्कीम में भर्ती नहीं की जाएगी। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी इस चुनाव में देखने को मिल रही है। जब ये योजना आई थी तब भी देश के अलग अलग हिस्सों के नौजवान सड़कों पे उतर आए थे। कई जगह हिंसा की घटनाएं भी हुई। इस चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन अभी हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो साफ जब पता चल रहा है कि इस चुनाव में अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.